यूसीसी पर सरकार पर दबाव न बना पाने के कारण मुहर्रम पर उपद्रव करने की फिराक में पाकिस्तानी दावत-ए-इस्लामी सूफी कौसर मजीदी। कानपुर। पाकिस्तान के कराची से संचालित सुन्नी बरेलवी संस्था दावत-ए-इस्लामी एक बार फिर सूफी खानकाह एसोसिएशन के निशाने पर है। हजरत इमाम हुसैन की याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम के आयोजनों पर हिंसा कर देश का माहौल खराब करने की साजिश का आरोप सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा लगाया गया है और इसके संबंध में कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पुलिस प्रमुखों को पत्र लिखा गया है। सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट ने कानपुर स्थित कार्यालय से प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा विगत कुछ दिन पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पुलिस प्रमुखों को पत्र लिखकर मुहर्रम के आयोजनों पर बरेलवी कट्टरपंथी मुल्ला मौलवियों द्वारा अवैध फतवों के माध्यम से अराजकता उत्पन्न करने की आशंका जताई गई थी। उन्होंने कहा कि सूफी खानकाह एसोसिएशन ने जो आशंका व्यक्त की थी उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। देश के कई हिस्सों में पाकिस्तानी पैटर्न पर बरेलवी मुल्लाओं द्वारा फतवे जारी करके मुहर्रम के आयोजनों में अराजकता उत्पन्न की जा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सूफी समुदाय के लोगों ने पत्र लिखकर सूचित किया है कि वहां बरेलवी मुल्लाओं द्वारा पाकिस्तानी दावत-ए-इस्लामी के सदस्यों द्वारा मुहर्रम के आयोजनों को लेकर अराजकता उत्पन्न की जा रही है। सूफी कौसर हसन मजीदी ने कहा कि ये वही दावत-ए-इस्लामी है जिसका प्रमुख इलियास नामक एक कबाड़ी है, जिसे पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने सारी दुनिया में धर्म की आड़ में आतंक फैलाने के लिए दावत-ए-इस्लामी का प्रमुख बनाया, जिसके द्वारा भारत सहित सारी दुनिया में उसके बरेलवी मुल्लाओं के द्वारा आतंक फैलाया जा रहा है। धंधुका के किशन भरवाह और उदयपुर के कन्हैया लाल दर्जी हत्याकांड का हवाला देते हुए उन्होंने दावत-ए-इस्लामी के आतंक के विषय में बताते हुए कहा कि राजस्थान के प्रतापगढ़ के सूफियों की आशंका और देश भर में बरेलवी कट्टरपंथियों द्वारा की जा रही अराजकता इस बात की दलील है कि यूसीसी पर मुसलमानों के द्वारा कथित मुल्लाओं के आदेशों को नकार देने से पाकिस्तान परस्त ताकतें बौखला गई हैं और वो किसी न किसी बहाने देश में अराजकता उत्पन्न कर सकती हैं, जिसके लिए उनके द्वारा दावत-ए-इस्लामी के बरेलवी मुल्लाओं का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से इस संबंध में समय रहते कार्रवाई किए जाने की अपील की है। सूफी न्यूज ब्यूरो, कानपुर। मोहतरम साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी कुछ दिनों पहले सूफी खानकाह एसोसिएशन की जानिब से भारत के गृह मंत्री महोदय और देश के कई मुख्यमंत्रियों और पुलिस प्रमुखों को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था और कहा गया था कि पाकिस्तानी पैटर्न पर यहाँ के कुछ बरेलवी कट्टरपंथी मुल्ला मौलवी मुहर्रम की तकरीबात को लेकर फतवाबाजी करके हिंसक माहौल खड़ा कर सकते हैं। सूफी खानकाह एसोसिएशन की आशंका बिल्कुल सही साबित हो रही है। कई स्थानों पर इस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं कि बरेलवी कट्टरपंथी मुल्ला पाकिस्तानी पैटर्न पर फतवेबाजी करते हुए गुंडागर्दी पर आमादा हैं और वो मुहर्रम को आयोजित करने वाले तमाम ताज़िएदारों को, अलमदारों को विभिन्न प्रकार से परेशान कर रहे हैं। कहीं कहीं से तो हिंसा की खबरें भी प्राप्त हो रही हैं। अभी कुछ देर पहले राजस्थान के प्रतापगढ़ से वहाँ के सूफी समुदाय के कुछ लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है और प्रार्थना पत्र देकर के ये बताया है कि वहाँ प्रतापगढ़ के कुछ बरेलवी कट्टरपंथी मुल्ला मौलवी जो दावत-ए-इस्लामी से जुड़े हुए हैं, यही दावत-ए-इस्लामी कि जिसके द्वारा धंधुका में किशन भरवाह हत्याकांड किया गया था और उदयपुर में कन्हैया लाल दर्जी की हत्या की गई थी। पाकिस्तान के आतंकवादी मुल्ला इलियास कबाड़ी, जो कि कबाड़ बेचने का काम करता था और पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के ज़रिए अब वो आतंकवादियों की भर्ती करने लगा है और पूरी दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने के लिए उसने दावत-ए-इस्लामी की जगह जगह शाखाएं खोल रखी हैं और उन दावत-ए-इस्लामी के ज़रिए वो अपनी पाखंडपूर्ण शिक्षाओं को, नफरती शिक्षाओं को पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैला रहा है। आशंका इस बात की है कि ये दावत-ए-इस्लामी के लोग भारत में भी अराजक माहौल उत्पन्न कर सकते हैं।
देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित उत्तर प्रदेश और देश के कई स्थानों के मुख्यमंत्रियों और पुलिस प्रमुखों को सूफी खानकाह एसोसिएशन ने एक पत्र लिख करके उनको ये सूचित किया है कि पाकिस्तानी आतंकवादी तंजीम दावत इस्लामी के ज़रिए पूरे देश का माहौल ख़राब कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों जिस तरह से यूसीसी पर इन कट्टरपंथी मुल्लाओं ने देश को बांटने की कोशिश की, लेकिन देश के मुसलमानों ने शांति का परिचय देते हुए, देश के साथ जुड़ने का परिचय देते हुए इन सारे मामलों पर कोई तवज्जो नहीं दी। यूसीसी पर अशांति फैलाने का इनका सारा मिशन और एजेंडा फेल हो चुका है। तो ये लोग यूसीसी के बहाने यूसीसी पर सरकार को ये लोग घेर नहीं पाए, भारत में अराजकता उत्पन्न नहीं कर पाए। तो इसके क्षोभ में ये मुहर्रम के अवसर पर इस तरह की घटनाएं कर सकते हैं जिससे देश में अशांति फैले। ख़ास तौर से राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में इन लोगों के द्वारा सूफी समुदाय के लोगों पर हमला करते हुए हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। लिहाजा हमारी संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और डीजीपी से, ख़ास तौर से वज़ीर दाखिला अमित शाह जी से निवेदन है कि जिस तरीके से फतवे की आड़ में, शरीयत की आड़ में ये जो बरेलवी आतंकवाद पूरी दुनिया भर में प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, इसको रोकने की कृपा करें। क्योंकि अपनी बात कहना एक अलग बात होती है, कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी बात कहना एक अलग बात होती है, लेकिन उसकी बिना पर सड़कों पर उतर करके अराजकता करना, मारपीट करना और लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करना, ये शरीयत नहीं है। ऐसी बरेली के मुल्लाओं के द्वारा लिखी हुई शरीयत है। हम ऐसी किसी शरीयत को नहीं मानते जो किसी के व्यक्ति के सनक में लिखी गई हो, किसी के फतवे में लिखी गई हो। क्योंकि किसी मुल्ला का फतवा अलग होता है, किसी मौलवी का फतवा अलग होता है, फतवों में विरोधाभास होते हैं। तो इन फतवों की आड़ पर जिस तरीके से अराजकता फैलाई जा रही है, उस अराजकता को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और हमारी पुलिस प्रशासन से जहाँ जहाँ भी ये घटनाएं हो रही हैं, उनसे ये प्रार्थना है, बल्कि उम्मीद करते हैं कि इन बरेलवी कट्टरपंथी मुल्लाओं से सख्ती के साथ निपटेंगे। धन्यवाद।